जय श्री सीताराम जी महाराज की जय, लखन लाल की जय, गंगा मैया की जय, केवट जी की जय। यही घाट ते थोड़ीक दूरी अहे कटी लो, जलू था दिखाई हो जू। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये कवितावली से कविता है। सीता जी सहित राम जी लखन लाल के दर्शन पाकर केवट जी अति आनंदित होते हैं और अपना परम सौभाग्य मानते हैं कि जगदीश्वर मेरे से गंगा पार जाने के लिए निहोरा कर रहे हैं। तो वह इस अवसर को हाथ से जाना ही नहीं देना चाहते। उनके लिए उन्होंने भांति भांति से प्रभु को विवश कर दिया कि प्रभु आपके चरण पखारे बिना मैं आपको उस पार नहीं पहुंचा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में ये कह रहे हैं, केवट कहता है इस घाट से थोड़ी ही दूर पर केवल कमर भर जल है, चलिए मैं था दिखला दूंगा। मैं नाव पर तो आपको ले नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि अहिल्या के समान आपकी चरण रज का स्पर्श कर मेरी नाव का भी उद्धार हो गया तो मैं घर की स्त्री को कैसे समझाऊंगा। मुझको जीविका के लिए और कुछ अवलंब नहीं है, अतः फिर अपने बाल बच्चों का पालन मैं किस प्रकार करूंगा। हे नाथ, बिना आपके चरण धोए मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, चाहे आप मुझे मार डालिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भी केवट जी का चरित्र का गान किया है। कवितावली में भी कर रही हैं कि केवट भोला भाला तो है पर अति चतुर है। कहता है प्रभु मैं जब तक आपके चरण ना पखार लूँ मैं आपको जाने नहीं दूंगा। प्रभु कह रहे हैं कि हे भाई तू जल्दी हमारे चरण पखार ले, जैसे तय करना चाहता है कर ले, परंतु हमें शीघ्र ही गंगा पार करवा दे। तो केवट अपने बच्चों और पत्नी सहित सबको पार कर देता है, सबको चरणामित प्रभु के चरणों का पवाता है। आप तो तरता ही है, अपने पितरों को भी उस पार पहुंचा देता है। तो आइए इस गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली का ये कविता का हम श्रवण करें। जलता
लागे काई हो जू। बरसे पग धूरी करे तरनी धरनी, डरे क्यों समुझाई हो जू। तुलसी